बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप M2M उर्दू देख रहे हैं। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। डी चौक में जो कुछ हुआ उसके हवाले से बहुत सी जो है वो कहानियाँ सामने आ रही हैं। एक मौक़िफ़ जो है वो तहरीक इंसाफ वालों का है, एक मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत का है, लेकिन एक मौक़िफ़ हम उन लोगों से सुनेंगे जो कि ज़मीन पर मौजूद थे, उस जगह पर मौजूद थे, उस मकाम पर मौजूद थे जहाँ ये वाक़यात सारे होते रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आसिम अली राना साहब। वॉइस ऑफ अमेरिका से ताल्लुक़ है। सहाफ़त में 25-28 साल का तजर्बा है और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी हो उसके साथ साथ अब वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त देने का। ये फरमाइएगा, आपने भी ये कवरेज की 24 से लेकर 26 तक, हम आपको देखते भी रहे, मुख्तलिफ़ मकामात पर आप हमें नज़र भी आए, फिर हमने मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स भी आपकी देखी। आपने क्या महसूस किया ये जो फिर ये एक लाशों की सियासत हो रही है, कोई 278 का फ़िगर दे रहा है, कोई 200 का दे रहा है, कोई 15 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है, आप क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब, लाशों की सियासत का उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम उस पे बात बाद में करते हैं। लेकिन मैं उस दिन का आपको अगर मंज़र मैं बताना जी, जी, चाहूँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। वहाँ पे मंज़र मैं जो वहाँ पे मैंने देखा, हुँ, ख़ास तौर पे जो 26 के दिन हुआ, हुँ, जो 26 के दिन हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हुँ। कि 26 के दिन रात को हम पहले एक रात पहले जो थे वो हम 26 नंबर चुंगी, जो यहाँ जी, जी, पर बिल्कुल। इस्लामाबाद का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर हम मौजूद थे। ठीक। और उस जगह पर हमारा जो हमने देखा कि मतलब रेंजर्स के जो एहलकार थे हुँ, और इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ 40 एहलकार सही। वहाँ पे। इस बार जो इस्लामाबाद पुलिस की जो स्ट्रेटजी थी उन्होंने ये था कि अपनी नफरी बहुत कम लगाई हुई थी। हुँ, अपनी नफरी को उन्होंने रिलैक्स रखा था, उन्होंने बिल्कुल उनको थकाया नहीं, बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं थकाया। हुँ, रात को जिस वक्त हुआ 25 को, तो सिर्फ 25 पुलिस एहलकार थे और 7 उनके रेंजर्स के एहलकार थे। उनकी तादाद मेरे ख्याल है कोई 300-400 होगी। सही। लेकिन वो पूरी रात वो बिल्कुल एक जो ब्रिज था उसके ऊपर वहाँ पे सब वो लोग मौजूद थे हुँ, और उनको चारों जानिब से रेजिस्टेंस का था। रावलपिंडी वाली साइड से भी उनको रेजिस्टेंस मिल रही थी, सही। फिर साथ उनको टेक्सला की तरफ से भी पेशावर वाले तो आ ही रहे कारकुनों थे। की तरफ जी से। बिल्कुल, कारकुन जो थे। हुँ, और इस्लामाबाद में जो पीटीआई की जो लोकल थे वो भी उनको रेजिस्ट कर रहे थे और उधर भी शेलिंग, वो चारों जानिब शेलिंग हो रही थी। सही। बट एनी हाउ वो वहाँ पर वो सायरा चलता रहा, हम वापस आ गए। हुँ, सुबह के वक़्त जब हम पहुँचे तो वो ये जी10 के करीब वहाँ पहुँचे हुए थे। हुँ, हम वहाँ जी10 के करीब पहुँचे, हुँ, उधर भी बहुत ज़्यादा पुलिस ने इंतज़ाम कर रखा था, बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पर, उनके पास हर चीज़ मौजूद थी। सही। और वहाँ से मैं कहूँगा कि जी10 से जो है ना ये थोड़ा-सा मॉब जो था वो वायलेंट होने लगा। सही। क्योंकि वहाँ पे उनको तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है कोई 4 से 5 घंटे तक जो था उनको वहाँ पर रोका गया ठीक। और उनको बहुत ज़्यादा उसमें वहाँ पे उनको स्ट्रिक्ट उनके साथ सलूक हुआ। हुँ, उनके साथ शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई हुँ, वहाँ पे और उनको रबर बुलेट्स वगैरह फायर होते रहे, हुँ, उनके बंदे ज़ख्मी हुए। हुँ, उनको वो और दूसरा नेचुरल सी बात है ये है कि वो तकरीबन 1 दिन पहले से वहाँ चल रहे थे। अटक में वो देख के आए थे। पूरी रात उन्होंने 26 नंबर चुंगी पे गुज़ारी थी। फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद में एंटर हो गए, जी10 के पास आके साथ उनके साथ ये हो रहा था, तो वो ख़ासे एग्रेसिव हुए हुए थे। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने देखी राणा साहब के, जो उनके पास चीज़ें थी, जिस तरह वो बड़े-बड़े पंखे, जी, वो जी, हवा बिल्कुल। वाले, वो कल डीपीओ अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो जो आंसू गैस इस्तेमाल कर रहे थे, जो मुजाहिरीन की तरफ से इस्तेमाल की जा रही थी, उसका भी कल उन्होंने एक ज़िक्र किया, क्योंकि आप क्राइम को भी कवर करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ब्राज़ील से वो इम्पोर्ट किए गए और इतनी ख़तरनाक थी कि हमारे जो बंदे थे वो अनकॉन्शियस हो गए, वो काफ़ी देर जो है वो रहे। तो मुजाहिरीन की जानिब से ये आंसू गैस को फायर किया जाना, फिर बड़े-बड़े पंखे लगाकर उसको फोर्सेस की जानिब फेंकना, इस जी, पे। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ये सिर्फ़ वहाँ पे अटक में नहीं हुआ, ये हुँ, जब इस्लामाबाद में जब एंटर हुए हैं, उस वक़्त भी ये हुआ है। सही। 26 नंबर चुंगी के ऊपर भी हम तो ख़ैर मास्क हम यूज़ कर रहे थे, तो हम उससे किसी हद तक महफूज़ रहे। हुँ, लेकिन वाक़ई वहाँ पर वो जो उसकी शिद्दत थी, जी, जी, उससे मैंने खुद वहाँ पे बाज़ पुलिस एहलकार जो थे, मैंने बेहोश होते हुए देखे हैं सही। कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ज़हरीली किस्म की गैस थी और हुँ, साथ-साथ वो कर रहे थे। लगातार ये मतलब ये शेलिंग जो थी ना वहाँ पर उनकी तरफ से लगातार हुई है। सही। और अगर कहा जाए कि उन्होंने जो है वो मतलब उन्होंने उनके पास भी कोई ऐसे वेपन्स थे जी। कि जो वहाँ पर जो लोगों को ज़ख्मी भी करते रहे हैं। हुँ, उनके पास भी ऐसे वेपन्स मौजूद थे। सिक्योरिटी एहलकारों को ज़ख्मी जी, करते रहे। बिल्कुल ऐसे वो उनके पास ऐसे थे। जी, जी। और यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे रबर बुलेट्स वगैरह फायर हो रहे थे, लगातार हो रहे थे। हुँ, तो एनी हाउ मैं अब हम 26 तारीख को वापस आते हैं। सही। 26 तारीख को जब ये जी10 से ये जी10 भी एक बार क्रॉस किया, फिर ओके। उनको
कोई पूरे ब्लू एरिया तक कोई मज़ामत उनको देखने को नहीं मिली, ठीक हो जो गया। मुझे नज़र आया। जी, सही। कि उसके बाद वो लगातार आए, 0 पॉइंट आए, पहले कहा जा रहा था कि वो 7th एवेन्यू की तरफ आएँगे, लेकिन उनको 0 पॉइंट से जो था वो वहाँ पर 8th एवेन्यू, जिसे फैसल एवेन्यू भी कहते हैं, सही। उस साइड पे उनको मोड़ दिया गया। ठीक। वहाँ से वो खैबर प्लाज़ा चौक में पहुँचे और हुँ। वहाँ से इनका सफ़र डी चौक की तरफ शुरू हो गया। सही। और उस वक़्त इस कितने क लोग थे? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक मरकज़ी काफ़िला था वो बिल्कुल पीछे था और ये 1000-1500 का एक जी, मॉब था, बिल्कुल। ये बिल्कुल आगे था जो रास्ते क्लियर कर रहा था। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तकरीबन कोई 1000 से 1500 या 2000 मैक्सिमम लोग होंगे। हुँ। ये पूरा जो था ये करते जा रहे थे और इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो हुँ। साथ-साथ इनको आगे जो इसका हेड था वहाँ पर वो शेलिंग करते हुए जा रहे थे। हुँ। लगातार वहाँ पे साइड्स पे से शेल्स आते थे, 2-4 आते थे, शेल्स आते थे। लेकिन ये उसी तरह चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। हुँ। और यही ग्रुप जब सबसे पहले पहुँचा खैबर प्लाज़ा चौक पे, उसके बाद इसने हुँ। टुवर्ड्स डी चौक जो है मूव करना शुरू और कर उस दिया। वक़्त भी बड़ा काफ़िला पीछे था। जी, बिल्कुल, उस वक़्त भी बड़ा काफ़िला पीछे ही था। ठीक। ये दिन तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है 12 बजे के 12 जी, से ऐसा 1 ही बजे है। का वक़्त होगा, हुँ। तो ये वहाँ पे थे। और उस दौरान वज़ीर दाखिला ने, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी डी चौक में। जी, बिल्कुल, उससे उस पहले वक़्त वो खैबर प्लाज़ा पहुँच चुके थे। जी, 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 बिल्कुल, वो खैबर प्लाज़ा पहुँच चुके थे और उन्होंने कहा था कि हम नहीं पहुँचने देंगे। हुँ। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूँ कि इनको किसी भी जगह पर हुँ। जो था अनटिल चाइना चौक, हुँ। चाइना चौक जो तकरीबन डी चौक से 200 मीटर के जी, फासले ऐसा ही पर है। है, 200 मीटर से ज़्यादा फासला जी, नहीं है वो। अच्छा ही। तो सिर्फ वहाँ पर कंटेनर्स थे। हुँ। उससे पहले जो वहाँ पे कलसूम प्लाज़ा थे, वहाँ कंटेनर्स तो थे, हुँ। लेकिन कोई शख्स वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था। ठीक। अगर था भी तो हुँ। वो साइट्स पे जा चुके थे। हुँ, हुँ। उधर भी उन्होंने वहाँ पे कंटेनर्स हटाए, कुछ कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के वहाँ पे उधर गए क्योंकि उस वक़्त उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी। सही। लेकिन जब ये डी चौक के करीब पहुँचे तो वहाँ पर पहली बार इनको रेंजर्स की तरफ से मज़ामत मिली। हमारी वीडियोज़ भी हमारे पास जी, भी हैं, बिल्कुल है। तो उसमें वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे शेल्स वगैरह फायर किए और उनको काफ़ी हद तक पीछे धकेला। हुँ। लेकिन उसके बाद इनकी गाड़ियाँ कुछ जो थी वो पहुँची। इन्होंने वहाँ पर डबल केबिन जो गाड़ियाँ थी उनके साथ मुज़ाहिरीन की। जी, जी, बिल्कुल, उनके साथ बड़े-बड़े रस्से थे। हुँ। वो कंटेनर को बाँधते थे, खींचते थे ओह! और उतार के उसको नीचे अच्छा, फेंक देते थे। रस्सों की मदद से? जी, बिल्कुल, रस्सों के ओहो! वहाँ पे हमारे पास उसके विजुअल्स भी जी, हैं, जी। बाकायदा हमने ठीक। देखे हैं हुँ, हुँ। कि वो वहाँ पे उसको बाकायदा वो उन्होंने गिराए। उसके सही। बाद उन्होंने रास्ता क्लियर किया हुँ। और वो टुवर्ड्स डी चौक आने लगे। हुँ। डी चौक जब वो एक वक़्त पे पहुँचे तो वहाँ पर उनको कोई मज़ामत नहीं हुई। हुँ। वो तकरीबन कोई 500 से 700 तक लोग थे। सही। वो आके वहाँ पे नारेबाज़ी उन्होंने शुरू कर दी, सब कुछ कर दिया और जो कुछ फुटेजेस भी हैं कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार उनको कुछ भी नहीं कह रहे, उनके साथ गले मिल रहे हैं हुँ। और ये वो कर रहे हैं। इस दौरान जो रेंजर्स थी और ये बाकी पुलिस वाले जो एहलकार थे, ये इन कंटेनर्स की बैक साइड पे जा चुके थे। सही। लेकिन कुछ देर गुज़री है हुँ। कि वो शेलिंग दोबारा शुरू से हुई। आए हैं, हुँ। शेलिंग स्टार्ट हुई है हुँ। और एक बाकायदा जिसे कहें मैदान जंग जो था वो बन गया। ऐसा ही है। और उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई। हम उसमें थोड़ा-सा फासले पे हो गए उसमें क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टीवी का एक दफ्तर था, वो भी जी, हम बिल्कुल उसमें वहाँ पर महसूर हुए जी, 3 घंटे तक इन शरपसंदों की वजह से। आप यकीन मानिए, जो उस वक़्त मैंने जो वहाँ पे मनाज़र देखे, वो तो बाकायदा तौर पर जिस तरह एक लड़ाई कर रहे होते हैं, बाकायदा जंग की सूरत वो इख्तियार सारी सूरत-ए-हाल की हुई थी। लेकिन राना साहब, एक चीज़ बताइएगा कि आपने खुद ही कहा कि ये अटक से लेकर फिर 26 नंबर चुंगी, फिर G10, अगर हमारी जो फ़ोर्सेस हैं, वो चाहती तो उनको उसी तरह से वो कंट्रोल कर सकते। जो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया डी चौक पे आके कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बराह रास्त, क्या आपने कोई ऐसा मंज़र देखा कि जिसमें आपको बराह रास्त फायरिंग जो है वो फ़ोर्सेस की जानिब से नज़र आई हो? बराह रास्त फायरिंग की बात करो, जिसका ये इल्ज़ाम लगाते हैं। सिद्दीक़ साहब इसमें जो है ना वो एक इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है। हुँ। कन्फ्यूजन उसमें ये है कि वहाँ पर ये गन्स इस्तेमाल हो रही थी लेकिन उनका पुलिस का जो क्लेम है, जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का क्लेम है कि वो रबर बुलेट्स फायर कर रहे थे। ठीक। 12 बोर की गन्स जो थी वो वहाँ पर वो इसमें इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर, वो वहाँ पर उसके साथ वो वहाँ पर लगातार हुँ। कर रहे थे फायरिंग। बिल्कुल ये फायर की आवाज़ रबड़ आती थी। रबड़ बुलेट्स। जी, जी, रबर बुलेट्स ठीक है। फायर कर रहे थे। हुँ। अब रबर बुलेट्स के साथ जो है वहाँ पे उसकी जो फायर की आवाज़ आती है वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है, क्लियर होती है कि वाक़ई ये बिल्कुल फायर है। हुँ। ठीक है, रबर बुलेट ही फायर हुआ है। लेकिन अब एक मंज़र जो मैंने देखा जिसमें वाक़ई ही मैं उस वक़्त मैं बिल्कुल डी चौक के बिल्कुल सामने जहाँ पर आप बता रहे हैं कि एक न्यूज़ का दफ़्तर है, जी, मैं जी। उसी प्लाज़े के बिल्कुल साथ जो है वो प्लाज़ा था, वहाँ पे कोयटा होटल है छोटा-सा, जी है, बिल्कुल तो है। वो वहाँ पर मैं उसके बिल्कुल पिलर के पीछे खड़ा हुआ था। हुँ। तो पहले तो ये वहाँ पर
हमें एंटर नहीं होने दे रहे थे, लेकिन हम्म मैं वहाँ पे बहरहाल अपने ऑफिस का कार्ड दिखाया और कहा वो। अच्छा, एक और बात भी, इसमें पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज़्यादा रगेद रहे थे, जितने हम्म भी ये वर्कर्स थे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत कम जी जी। ये मंजर चल रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा, जो कोई पाकिस्तानी मीडिया का आता था ये उसको बाकायदा मार रहे थे। हमें मारा जी, बिल्कुल जी, मारा जी, हमारे अपने दफ्तर के शीशे तोड़ दिए, हमारा जो डॉक्टर था उसमें एक जख्मी हुआ। जी बिल्कुल। वो वहाँ पे उनको मार रहे थे, हम्म लेकिन हमने अपना इंटरनेशनल मीडिया के कार्ड्स दिखाए, उन्होंने कहा यार हम तो दिखा रहे हैं आपको, हम्म तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। अब हम्म मैं वो वहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन के साथ मैं काम कर रहा था, तो अचानक वहाँ पर मैंने देखा कि आवाज़ आई है, फायर की आवाज़ आई है, टक, टक, टक। हम्म हमें लगा बुलेट, रबर बुलेट ही फायर हुए हैं, आई हम्म डोंट नो। हम्म। अब रबर बुलेट फायर कि उसकी वजह से हुआ। लेकिन अब ये भी देखें कि जो फिगर जिन्होंने दिया, रेंजर्स ने, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने, आपने उनके बयानात भी देखे जो जारी हो रहे, जो तराफी बयानात भी आए, कुछ 232 एहलकार रेंजर्स के और पुलिस के जख्मी हुए हैं। वो भी तो जी, आखिरकार उन पे भी तो इन्होंने कुछ ना कुछ फायर किया। वो जी, भी जी। बेचारे, किसी का बाजू, किसी की आंखें, किसी के जनाब वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, वो इनकी वो फायरिंग वो तो खुद पे तो नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो वहाँ पर वो जो मंज़र थे कि वो वहाँ पर हमने देखा पथराव में, मैंने कहा ना कि आपको, वो ये इतने ज़्यादा वायलेंट हुए हुए थे, हम्म इतने ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए थे कि मीडिया सामने आता था, ये मीडिया को मार रहे थे। हम्म पुलिस वाला को अगर इनके हत्थे चढ़ जाता था या रेंजर्स का कोई एहलकार चढ़ जाता था, तो उसको, उसकी तो बस आफ़ियत जिसे आप कहेंगे बहुत ही मुश्किल थी। हम्म उसका बचना बहुत मुश्किल होता था। इन सबको ही वो लगातार वहाँ पे करते रहे। वाक़ई बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। हमारे सामने ऐसा हुआ कि एक लड़का था, वो वहाँ पर उसके हाथ में मैंने देखा गुलेल है, सही। और उस कुछ फ़ासले पर उसके, वो उसने वहाँ पे मारा, तो उसकी वो उस इस माथे के ऊपर जाके एक रेंजर्स एहलकार के ऊपर जाके लगी, ओह! और वो बेचारा मतलब पूरे बाकी उसकी वो किट थी, लेकिन जी, उसका जी। निशाना इतना अच्छा जी, था, जी, जी, जी। उसके जब जाके उसके लगी माथे पे, तो एकदम वो सीधा यूँ मुँह के बल जाके ज़मीन पे ओह! गिरा। तो हुँ। उसके बाकी साथियों ने उसको फौरी तौर पर अच्छा, उठाया, इसमें लेके चले गए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जो अभी फिगर्स दिए गए, ये मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, हुकूमत भी कर रही है, पुलिस के ऑफिशियल्स भी कर रहे हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर ने भी की, डीपीओ ने भी की, आईजी इस्लामाबाद ने भी की। 189 अफ़गानी बाशिंदे इसमें मुलव्वस निकले हैं ये सबसे ख़तरनाक बात है कि ये और यहाँ मुसल्लह पर, लोग। जी बिल्कुल, असल में जो वहाँ पर जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में जो अफ़गान्स हैं, हुँ, उनके पास असल में उनका जो मसला है ये कि एक अरसे से उनके पास रोज़गार की कमी है। हुँ, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुआशी हालात भी ऐसे रहे, हुँ, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा रोज़गार के मसाइल हैं, तो उनको, अफ़गान को, जिनके पास कोई अपना शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं है, कोई है, तो उनको रोज़गार के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो हुँ, उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है कि हुँ, वो वहाँ पर उनको बाकायदा, अब अगर आपने उनके एतराफ़ी बयान देखे तो किसी ने कहा कि जी मुझे 3000 रुपए कहा गया था, किसी ने कहा मुझे 4000 कहा गया था, और साथ में ये कहा था कि ये करना है, वो करना है। तो ये वो अपने रोज़गार के चक्कर में वो आए, उन्होंने कहा कि अच्छा ये करेंगे, साथ मुफ़्त का खाना भी मिलेगा वहाँ पे, और इस्लामाबाद की सैर भी हो जाएगी। तो वो ज़्यादातर जो अफ़गान नेशनल्स को वहाँ पर लालच देकर लाया गया, और उन्होंने वो यहाँ पर पकड़े भी गए काफ़ी सारे। और इसी के बाद जब आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब की और आईजी साहब की जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने सबसे यही कहा था कि आज ये दिसंबर के बाद, 30 दिसंबर के बाद जी। कोई भी इस्लामाबाद में एनओसी के बगैर अफ़गान नहीं रहेगा। हुँ, तो यही उस पॉलिसी की वजह से हुआ, क्योंकि इतने ज़्यादा अफ़गान यहाँ पर लाए गए और इतना ज़्यादा वो एग्रेसिव हुए हुँ, कि उन्होंने वहाँ पे इतना नुकसान किया। ख़ास हुँ, तौर पे उन्होंने, क्योंकि वो एक्चुअली शायद अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से वो सही। ख़ासे ट्रेंड भी हैं, वहाँ की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस में या मुख्तलिफ लोगों के साथ लड़ने की वजह से काफ़ी तैयार भी रहे। तो मेरा ख़्याल है कि इस वजह से अब, लेकिन हुकूमत ने अब फ़ैसला किया कि अब वो इनको यहाँ पर रहने नहीं राना दिया साहब, जाएगा। ये कन्फ्यूजन भी थोड़ी सी दूर कर दें। आप आपने अपनी ज़ाती राय देनी है इसमें, और प्रोफेशनल तरीके से बात जो है वो आप ज़ाहिर हमेशा करते हैं। आपको भी इतना अरसा हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, पूरा एरिया आपने देखा। क्या कोई भी कोई शख्स है या कोई हुकूमत है या कोई इदारा है या कोई हॉस्पिटल है, कोई 200-250 कोई लाशें छुपा सकता है? इम्पॉसिबल। जहाँ पे सिद्दीकी साहब, कैमरे लगे हों, पूरा ब्लू एरिया तजारती मरकज़ है, सिद्दीकी साहब, जगह-जगह वो सीसीटीवी इस कैमरे, इस आप क्या इस्ला क्या वो छुप सकता है? आप इस्लामाबाद को भूल जाएँ, आप इस्लामाबाद को भूल जाएँ, जो हमारी रवायात हैं जी, उसके जी। मुताबिक अगर कोई एक गली में कोई एक जनाज़ा हो, जी, तो जी। पूरी गली इकट्ठी होती है, उसके सही। तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हुँ, होते हैं, प 400-500 लोगों का एटलीस्ट कम से कम एक शख्स का जनाज़ा होता है, सही। ठीक है? 250 जनाज़े अगर वहाँ पे 1 दिन में या 2 दिन के अंदर-अंदर हों, हुँ, तो वो कहीं से छुप सकते हैं। हुँ, लाशें तो छुपाई जा सकती हैं, लाश आपने छुपा ली, ओके सही। फाइन, लेकिन जनाज़े आप नहीं छुपा नहीं छुपा सकते। सकते। उनके वहाँ पे लवाहिकीन कौन हुँ, होगा, कौन से लवाहिकीन हैं? हुँ, किसी का भाई, बेटा या बाप जो है, अगर वहाँ पर वो गायब हो, हुँ, आपने देखा मिसिंग पर्सन के भी हम देखते रहे, सही। अगर इसी तरह ये 250 लोग अगर कोई मरे हों, वहाँ पर वो गायब हों,
कोई चुप रहेगा? सही नहीं बात। चुप रह सकता। हुँ, ये लाशें छुपाना इतना आसान नहीं होता। होंगी, हुँ, हो सकता है फिगर हो। हुँ, अभी तक एग्ज़ैक्टली जो है वहाँ पे सबके क्लेम्स हैं। सही बिल्कुल पीटीआई क्लेम है। जो है वहाँ पे 12 पे आ गई है, हुकूमत अभी तक 0 पे ही है, और कुछ ज़ख्मी ज़िंदा भी मुर्दे रेवेल हैं, भी हो गए और कुछ जो मुर्दा जिंदा भी हो गए बिल्कुल हैं। कुछ मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं, वहाँ पर पता चलता है कि जी वो कह रहे हैं मर गया है, हाँ, वो पता चलता है वहाँ पे वो तो वो जेल में है। वो यहाँ पर उन 1000 अफराद में से जिनको यहाँ पर से डी चौक से भागते हुए पकड़ा गया। सही सो बात। अभी तक जो फिगर्स है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं क्लियर। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हुँ, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लाशों को कभी भी छुपाया जा सके। कोई भी ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो फ़ौरी तौर पर उसका जो है वहाँ पर सब उसके घर वाले, उसके जी, रिश्तेदार, अज़ीज़, अक़ारिब, लवाहिकीन मोहल्लेदार सामने आ सब सामने जाते आ हैं। जाते हैं, सब सामने हाँ आते हैं जी। और क्लेम करते हैं कि जनाब ये हमारे बच्चे के साथ बहुत ये हुआ है। शुक्रिया समराना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। जो भी नतीजा है, आपने खुद निकालना है। जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, वो उन्होंने बयान कर दिया। लेकिन ये खुली आँख इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती, जिस तरह राना साहब ने कहा कि इतने बड़े सैकड़ों जनाज़े हों और उनके लवाहिकीन ना हों, उनके जनाज़े नज़र ना आए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक अगर ये मुबैना शहादतें इनकी हुई हैं, ये लोग इनके मारे गए हैं पीटीआई के, तो अभी तक किसी ने एफआईआर भी दर्ज जो है वो नहीं करवाई। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।